Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about perimeter and area and हमने वर्कबुक के 1 to 6 तक के सम सोल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 41 जहाँ पे आपको 7 वाला सम गिवन है। तो फर्स्ट क्या कहा है 7 वाले सम में? फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द सेल गिवन बिलो। सेम प्रोसेस हमें करनी है पर यहाँ पे हमें एरिया निकालना है एंड फर्स्ट हमें यहाँ पे सेल ए गिवन है, वहां पे ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये हो रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पे फर्स्ट इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? तो फर्स्ट सभी स्क्वायर ले लेते हैं एंड उसके बाद ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो ये कुछ इस तरह से है। ये जो लाइन है इस तरह से पास हो रही है। ओके एंड हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे जो ट्रायंगल है जो शेड किया हुआ है इस तरह से पूरा, इतने पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो सिंपली मैंने आपको फर्स्ट ऐसा बताया था कि यहाँ पे एरिया फाइंड करना हो तो बीच में कितने स्क्वायर आ रहे हैं वो काउंट कर लो। तो फर्स्ट हम काउंट करेंगे होल स्क्वायर, तो एक ये है पूरा स्क्वायर है वो, फिर सेकंड ये है, थर्ड वन ये, ओके 3 स्क्वायर पूरे है। उसके बाद कोई भी ऐसा पूरा स्क्वायर इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। फिर हम क्या फाइंड करेंगे कि मोर देन हाफ वाले स्क्वायर कितने हैं। मोर देन हाफ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है एंड यहाँ तक ये जा रहा है, तो ये होगा मोर देन हाफ। जो स्क्वायर है उसका हाफ से ज्यादा पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है। तो अब हम इतने जो भी इतने स्क्वायर है वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो रहा है मोर देन हाफ, तो ये हो जाएगा 4। ये भी क्या है मोर देन हाफ है, तो हो जाएगा 5 एंड ये भी क्या है मोर देन हाफ है, तो ये हो जाएगा 6। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि लेस देन हाफ कितने हैं। अब लेस देन हाफ अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ना, एंड हाफ हो तो हाफ को हमें काउंट करना है। तो पर यहाँ पे एक भी ऐसा स्क्वायर नहीं है कि जो हाफ में कवर हो रहा है, हाफ में कोई भी कट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेस देन हाफ है तो उसका हो जाएगा 0, उसको हमें काउंट नहीं करना है। पर जो मोर देन हाफ है उसको हम 1 काउंट करेंगे। ओके तो ये मोर देन हाफ आ रहा है तो उसको हमने 1 काउंट कर लिया, यानी उसके बाद 1 2 3 फिर ये 4 5 6, यानी इसका एरिया क्या बनेगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके इस तरह से निकला। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जितने भी होल स्क्वायर है पूरे स्क्वायर आ रहे हैं वो काउंट कर लो। उसके बाद मोर देन हाफ वाला काउंट करना है एंड उसको भी हम 1 ही काउंट करेंगे। अगर हाफ से ज़्यादा पोर्शन कवर हो रहा है तो वो भी 1 ही काउंट होगा, यानी कि ये 4 फिर ये 5 एंड ये 6। उसके अलावा एक भी स्क्वायर ऐसा नहीं है कि जो मोर देन हाफ एरिया कवर कर रहा है। यहाँ पे एरिया कवर हो रहा है इस स्क्वायर में, पर ये क्या है लेस देन हाफ से कम है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो हो जाएगा 0। वैसे ही यहाँ पे ये लेस देन हाफ है तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे एंड यहाँ पे भी ये क्या है लेस देन हाफ है तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अगर ये इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट होता तो हम उसको हाफ काउंट कर सकते हैं, पर ये हाफ से क्या है कम है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी। फिर बी है, बी वाला काफ़ी इजी है क्योंकि वहाँ पे सभी वर्ड्स में ही है, उसका एरिया क्या हो जाएगा 9। ओके ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ओके, तो ब्लैंक्स में आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 with SQ सेंटीमीटर, SQ यानी स्क्वायर, NCM यानी सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट सी पार्ट है। सी में आपको कैसा सेट किया मैंने, एंड हमें इसका एरिया निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो जैसा हम करते हैं वैसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी होल स्क्वायर आ रहे हैं वो काउंट कर लो। तो ये 1 and 2 होल स्क्वायर आ रहे हैं तो वो हमने काउंट कर लिया। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से स्क्वायर है, ओके, एंड एरिया कितना कवर हो रहा है, तो हाफ से ज्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 एंड ये वाला 4। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये लेस देन हाफ हो रहा है, ओके, ये जो स्क्वायर ले रहे हैं इसमें इसका हम जूम करेंगे तो इस तरह से, यानी कि हाफ इसका कितना होता है, ये होता है, एंड ये क्या है, हाफ से ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर नीचे हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे इसका, तो ये भी क्या है, मोर देन हाफ से ज्यादा एरिया कवर हो रहा है तो हम उसको 1 काउंट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका रिवर्स हो रहा है, ओके, सेम इसी का अगर ये वाला पार्ट हम नीचे इस साइड वाला ले लें, लास्ट वाला, तो इतना ही एरिया कवर हो रहा है, तो वो क्या होगा, लेस देन हाफ होगा, हाफ से कम है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। सेम इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो लेस देन हाफ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आंसर 6 है, जो फर्स्ट था वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट डी, डी में हमें गिवन है इस तरह से, तो बीच में कितने स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर आ रहा है, एंड लास्ट में आ रहा है हाफ स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर काउंट कर लो, होल स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ प्लस हाफ उसका हो जाएगा 1, यानी ये क्या आएगा, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हाफ में आपको पता है क्या करना है, उन दोनों हाफ को मिला के एक पूरा स्क्वायर बनता है, तो हाफ प्लस हाफ होता है 1, तो 6 प्लस 1 यानी कि 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर डी के बाद ई, ओके, ई में काफी बड़ा आपको गिवन है इस तरह से सेट, इस तरह से सेप मैंने अपने आप ट्राई किया है, इस तरह से खुद सेप में। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे एरिया निकालना है, तो जितने भी फर्स्ट होल स्क्वायर है यानी पूरे आ रहे हैं वो हम काउंट करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके, 18 स्क्वायर वो हो रहे हैं, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, ओके, यहाँ पे लिखना है, तो वैसे लिख भी सकते हो, अगर काउंट करने में गलती हो रही है तो फिर लिख के भी कर सकते हो। तो
13, 14, 15, 16, 17, 18, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 19, वैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 20, एंड ये हाफ इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 21। ओके, तो एरिया कौन सा होगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड लास्ट है F। वहाँ पे आपको सेव गिवन है, इस तरह से कुछ सेव आपको गिवन है। एंड बीच वाला जो है उसका हमें एरिया निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वॉल काउंट करो 1 2 3 4, 4 स्क्वायर पूरे आ रहे। फिर हम काउंट करेंगे मोर देन हाफ से ज्यादा हो उसको हम काउंट करेंगे। तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या है लेस देन हाफ से कम है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये मोर देन हाफ हो रहा है तो इसको काउंट करो, और के बाद 5, फिर यहाँ पे तो ये भी है मोर देन हाफ तो उसको काउंट करो 6, ये लेस देन हाफ है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ये जो है वो भी क्या है लेस देन हाफ है तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे। ये मोर देन हाफ है तो काउंट कर लो 7। इन दोनों में ये मोर देन हाफ है ये लेस देन हाफ है उसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। आंसर क्या होगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा जो 7 वाला सम है वो हो रहा है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कंपेयर द given set in such a way that we get the area as given above it। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एरिया को गिवन है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया दे दिया है एंड हमें नीचे वो ड्रॉ करना है। ओके, ओनली सिर्फ आपको हाफ पार्ट है वो कंप्लीट करके गिवन है, बाकी का अपने हिसाब से करना है। तो फर्स्ट वन में कुछ ऐसा आपको गिवन है, इतना पार्ट ये दोनों लाइंस आपको गिवन है कि सिर्फ इतना है एंड हमें जो एरिया मिलेगा वो कितना होना चाहिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर सेंटीमीटर हो रहा है ये, तो ये 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो रहा है। तो अभी हमें कितने चाहिए और 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक लाइन यहाँ से हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे फर्स्ट, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जैसे ऊपर जा रही है वैसे आपको नीचे जाने देनी है। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो हाफ स्क्वायर आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे 1 2 3। ओके, कितने स्क्वायर हो रहा है अभी हमने क्या किया, ये दोनों लाइंस को ऑलरेडी आपको गिवन थी, हमने सिर्फ ये लाइन को यहाँ तक ड्रॉ किया है। तो अब काउंट कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें उसको एंड करना है। तो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8, यानी कि अब हम इसको इस तरह से कर दें। ओके, तो ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा।
ओके, सिंपली हमने क्या किया, ये दोनों लाइंस तो आपको गिवन थी, तो एक लाइन आपको ये वाली ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो जाएगा 10 पर सेंटीमीटर। काउंट करना है तो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हाफ प्लस हाफ ये हो जाएगा 8, फिर वैसे ये दोनों हाफ मिला के हो जाएगा 9, एंड इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो आपको ड्रॉ क्या करना है, क्योंकि मैं ब्लू मार्कर से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो आपको एक लाइन ये ड्रॉ करनी है वर्ग में, दूसरी ये वाली लाइन, तीसरी ये वाली लाइन। तो सिर्फ इतना ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का सेट। ओके, तो इसका एरिया होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है सेकंड, वहां पे हमें चाहिए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एंड वैसे ही आपको एक क्रॉस लाइन गिवन है, एंड कितना एरिया वहां पे आ रहा है, यानी कि कितने स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 एंड इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं, ये लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, फिर इसको स्ट्रेट लाइन में इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। वे काउंट कर लेते हैं कितना हो रहा है, कि ये फर्स्ट 1 जो सेंटर में गोल वाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 2, इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 4, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को मिलाओ ये हो जाएगा 3, एंड इन दोनों के हेल्प से हो जाएगा 4। ये भी हाफ है एंड ये भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ यानी ये हो जाएगा 1। फिर इसका एरिया हो रहा है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ये 3 लाइन जो ब्लैक मार्कर से की हुई है वो। थर्ड में इजी है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 स्क्वायर सेंटीमीटर ये ड्रॉ करना है, एंड आपको ये दोनों लाइन गिवन, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी दे दिया, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाफ प्लस हाफ होता है 1, ऊपर 1 है तो वैसे नीचे ड्रॉ कर दो तो हो जाएगा 2, जैसा ऊपर है वैसे यहाँ पे आएगा नीचे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। तो थर्ड वन कंप्लीट। अब पेज नंबर 42। पे आपको फर्स्ट 9th में क्या कहा है, अरेंज 6 having 6 square in different way on the grid, then find and write their areas। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से क्या करना है, इसको रखना है एंड सभी का क्या फाइंड करना है, एरिया हमें फाइंड करना है 6 स्क्वायर। एक ऑलरेडी आपको गिवन है कि ऐसा करना है, तो फर्स्ट ए वाला है उसमें इस तरह से आपको गिवन है, एंड आप स्क्वायर काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ए का एरिया कितना होगा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो आपको दिया था। अब हमें ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड उसका एरिया निकालना है। तो आप किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, तो ऐसा में अरेंज 6 शेप्स having
6 स्क्वायर इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से हमें इसी को अरेंज करना है। तो फर्स्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो 6 स्क्वायर है एंड हमने इसको इस तरह से अरेंज किया है 1 2 3 4 5 6। तो बी में उसमें क्या आंसर क्या आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे ही आपको दूसरे बनाने हैं, ओके। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे ही इस तरह से कर दो, तो ये भी हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर डी। एंड आपको कितनी पैटर्न्स करनी है, जैसे 6 तो हमने 4 कर दिए, वैसे अब 2 करनी है। तो कोई भी रैंडमली आप स्क्वायर को अरेंज करके कर सकते हो, ओके। ऐसे भी आप बना सकते हो कि एंड उसका एरिया भी क्या होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हो जो भी बनाना है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो 9 वाला सब हमारे यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। आज यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम 10th वाले सम से कंटिन्यू करेंगे, ओके। बाय।